दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बीटीसी में ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना रैंक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में प्रथम चरण का जो काउंसलिंग है, उसकी डेट क्लोज हो चुकी है। इस समय दूसरे चरण का काउंसलिंग चल रहा है, जो कि 3 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें रैंक है 20,001 से 1 लाख तक। जिनका भी रैंक है, उनका काउंसलिंग इसमें होगा। तो इसका सारा प्रक्रिया आपका 8 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। उसमें एडमिशन से लेके काउंसलिंग वगैरह सब चलेगा। तो सर, सबसे पहले आप इसमें अपना रैंक चेक कर लें कि आपका रैंक कितना है। तो उसके लिए डाउनलोड रैंक कार्ड जो दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे डीएलएड यूपी डीएलएड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपका उसमें सारा डिटेल खुल के आएगा, जिसमें लिखा रहेगा स्टेट रैंक। तो उस स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग यदि आपका 1 लाख के अंदर है, तो आपकी काउंसलिंग इस समय चल रही है और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें कॉलेज पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो सिंपली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या मोबाइल से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े से करवा लें, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह ऑनलाइन सारा सिस्टम है, प्रोसीजर। तो 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में दूसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है दोस्तों। और आप अपना रैंक चेक करके अपना यहाँ पे काउंसलिंग करवा लें। और तीसरे चरण का काउंसलिंग, मान लीजिए आपका 1 लाख रैंक से ऊपर है, मान लीजिए 1 लाख से ऊपर है, 2,40,000 से कम है, तो आप तीसरे वाले चरण में आप आएंगे। तो तीसरे वाले चरण में आपका होगा 9 जनवरी 2025 से, जो कि 14 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इस तरीके से आपका तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी। हालाँकि चौथे राउंड में भी जिसका बचे रहेगा उसका होगा, वो डायरेक्ट कॉलेज के माध्यम से होगा। लेकिन आपका इस समय यदि काउंसलिंग के लिए आपका रैंक है, तो आप काउंसलिंग करवा लें दोस्तों। और इस बार बहुत ही ध्यान से आप लोग काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि यदि आपने 5,000 जो कॉलेज चॉइ कॉलेज लॉक करने से पहले जो 5,000 कट रहा है, और आपने कॉलेज लॉक कर दिया, आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला और आपने उसे छोड़ दिया, तो आपका वह 5,000 रुपये किसी भी कंडीशन में रिटर्न नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिए और अपना कॉलेज बहुत ही सोच समझ के करिए दोस्तों। और मान लीजिए आपने कॉलेज चॉइस किया है और आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद आपने 5,000 पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया है और आपका 10,000 टोटल हो गया। तो उसके बाद भी आपने कॉलेज पर जाके एडमिशन नहीं लिया, और ऐसे कंडीशन में आपका वो 10,000 में से एक भी रुपया वापस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप दोस्तों ध्यान दीजिए। और एक कंडीशन हम बता देते हैं। आपने मान लीजिए कॉलेज लॉक किया है, 5,000 कटा दिया है और कॉलेज लॉक किया है, और 1-2 कॉलेज जो भी लॉक किया हो, और आपका रिजल्ट में कॉलेज लॉक नहीं मिला, मतलब आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, तो आपका नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए खुलेगा, वह 5,000 आपका सेफ रहेगा। ऐसे कंडीशन में यदि नहीं मिला तो। लेकिन यदि आपने जानबूझकर छोड़ा है, 5,000 पेमेंट कराकर, अगले राउंड के लिए यदि आप इंतज़ार करेंगे, तो अगले राउंड में फिर से आपको 5,000 कटाना पड़ेगा, वो 5,000 आप भूल जाएँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सारा प्रोसीजर होगा। तो एक बार हम फिर से सारा प्रोसीजर बता देते हैं दोस्तों। आप सर्वप्रथम अपना स्टेट रैंक चेक कर लें। जिस भी राउंड में आपका स्टेट रैंक आ रहा है, उस राउंड में 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 8 जनवरी तक चलेगा दूसरे राउंड का। यदि इस राउंड में आपका नहीं है, तो आप तीसरे राउंड में 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में यदि आता है, तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से या मोबाइल से काउंसलिंग कर लें। काउंसलिंग करने के दौरान आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, जो कि आपको मोबाइल से या लैपटॉप से ही चेक करना है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है। वो कॉलेज आपको पता चल गया, उसके बाद आपको 5,000 ऑनलाइन ही पेमेंट कटाना है
तुरंत आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। उस अलॉटमेंट लेटर को आप कॉलेज पे ले जाके दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस करना है दोस्तों। तो एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।